हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बीएम एजुकेशंस क्लास 8th ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज का पहला लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। देखिए, जो पीपल्स हैं वो किसी नेशन के सबसे ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज हैं। किसी भी देश के जो पीपल्स होते हैं वो उसके ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि वही लोग जो होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और उसे एक वैल्यूबल प्रोडक्ट बनाते हैं, जिससे वो रिसोर्सेज कहते हैं। रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है जो कि पीपल्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, वो होता है रिसोर्सेज। तो बेसिकली जो पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई करके क्या करते हैं, उससे कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं जो कि वैल्यूबल प्रोडक्ट बनता है, जो कि ह्यूमंस की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। तो इसलिए लोग की ज़रूरत है। अगर लोग नहीं होते तो इसका मतलब यह है कि वो उन रिसोर्सेज का कोई यूज़ नहीं करता उसको वैल्यूबल प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो इसलिए पीपल्स आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेस। देखिए, यही लोग होते हैं जिनके पास स्किल्स होती है और एबिलिटीज़ होती है, जिससे वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को एक रिसोर्सेस में कन्वर्ट करते हैं। एक नॉर्मल सी प्रोडक्ट को एक रिसोर्सेस में कन्वर्ट करते हैं। रिसोर्सेस क्या है? रिसोर्सेस वह चीज़ है जो कि पीपल्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। वो ये लोग होते हैं जिनके पास स्किल्स होती है, एबिलिटी होती है, वो किसी भी चीज़ को रिसोर्सेस में कन्वर्ट करते हैं। तो इसीलिए हम पीपल्स को सबसे बड़ा रिसोर्सेस कहते हैं। रिसोर्सेज 3 प्रकार के हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। हम ह्यूमंस खुद भी एक रिसोर्सेज है, क्योंकि हम भी एक खुद एक वैल्यूबल प्रोडक्ट है। हम भी कुछ इस देश में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कोई ना कोई इस देश की जीडीपी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसका मतलब देश के रिसोर्सेज वही हैं। Hence, the human resources is the ultimate resource. Human resources सबसे ultimate resources क्यों है? क्योंकि humans are the greatest resources। क्योंकि जो ह्यूमंस हैं वो किसी भी चीज़ देश के लिए कुछ हीरे से कम नहीं होते, क्योंकि वो किसी भी प्रोडक्ट को रिसोर्स में कन्वर्ट कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास वो स्किल्स है, एबिलिटी है, उनके पास वो थिंकिंग एबिलिटी है, उनके पास विज़न सोच है, उनके पास वो आगे को देखने की विज़न है। वो इसलिए क्या करते हैं, वो एक नॉर्मल सी चीज़ को वो किस दिन किसके लिए काम आएगी उसको सोच पाते हैं। तो इसीलिए दे आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेस। हेल्दी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल्स डेवलप रिसोर्सेज आज पर द रिक्वायरमेंट। जो हेल्दी एजुकेटेड और मोटिवेटेड लोग होते हैं वो रिसोर्सेज को अपने रिक्वायरमेंट, अपने नीड के बेसिस पर, अपने डिज़ायर के बेसिस पर जनरेट करते हैं। तो इसका मतलब रिसोर्सेज के लिए हमें हेल्दी रिसोर्सेज बनाने के लिए, यानी नॉर्मल प्रोडक्ट से रिसोर्सेज बनाने के लिए हमें हेल्दी एजुकेटेड यानी लिटरेट पर्सन चाहिए, ना कि अनलिटरेट, ना कि इलिटरेट पर्सन हमें नहीं चाहिए। अनहेल्दी, अनमोटिवेटेड, अनएजुकेटेड लोग हमें नहीं चाहिए। तो कहने का सीधा सीधा अर्थ है कि हेल्दी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल्स ही डेवलप कर सकते हैं रिसोर्सेज, ना कि अनहेल्दी, अनएजुकेटेड एंड अनमोटिवेटेड पीपल्स। अलग रिसोर्सेज की तरह ह्यूमन रिसोर्सेज भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। देखिए, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब नेचर जिस देश के हो जितना है उसके पास उतना नेचुरल रिसोर्स है। देखिए, अगर किसी देश के पास नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा है तो वहीं ऐसे भी देश हैं जिनके पास बिल्कुल नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है। तो उसी प्रकार से ह्यूमन रिसोर्सेज भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ है। जैसे कि इंडिया में 130 करोड़ प्लस रिसोर्सेस हैं। देखिए, जितने ह्यूमंस रहेंगे उतने ही ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। तो अगर इस प्रकार से देखा जाए तो कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग रह रहे हैं, बट कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पर बिल्कुल लोग नहीं रहते, बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड ह्यूमंस रहते हैं, बहुत कम। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेट का चक्कर हो सकता है, क्लाइमेट अच्छा नहीं हो सकता है, वहाँ पर हेवी रेनफॉल हो सकता है, वहाँ पर वाटरी लॉगिंग हो सकता है हर वक्त। तो वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, ओनली 2-3 लोग या फिर 1000-2000 लोग। तो देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी नेशन के डेवलपमेंट में। किसी नेशन के डेवलपमेंट में सबसे जो बैकबोन है और सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ह्यूमन रिसोर्सेज है। तो मोर द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री हैज टू बी कंसिडर इन द रीच इन द ह्यूमन रिसोर्स। अगर किसी देश के पास जितने ज़्यादा पीपल्स हैं, अगर किसी देश में जितने ज़्यादा लोग हैं, तो इसका मतलब माना जाता है कि उस देश के पास उतनी ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेस है। यानी हर इंसान के पास एक अपनी कैपेबिलिटी है, अपनी एबिलिटी है, अपनी थिंकिंग है और अपनी स्किल्स है। तो इसका मतलब वो अपनी चीज़ से देश को कुछ ना कुछ दे रहा है। जैसे कि आप मुझे देख लो, मुझे पढ़ाना है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक,
पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप पढ़ रहे हो तो आप भी कुछ कर रहे हो देश के लिए। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम भी आपके लिए हम क्या कर पढ़ा रहे हैं, मतलब हम चिल्ड्रन को पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम चिल्ड्रंस को पढ़ाए, तो चिल्ड्रंस को पढ़ाने से क्या होगा, आप आगे जाके नौकरी करोगे, नौकरी करके कुछ ना कुछ करोगे, फिर आप फिर देश में कंट्रीब्यूट कर, हम अभी कंट्रीब्यूट करें, आप आगे जाके कंट्रीब्यूट करोगे, बट करोगे ना, करोगे तो कभी ना कभी। देखिए अभी भी आप कर रहे हो, अगर आप मेरे को नहीं देखोगे, इस वीडियो को नहीं देखोगे, तो इसका मतलब इस रिसोर्सेज को आपने छोड़ दिया। तो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने वाले लोग भी एक प्रकार के रिसोर्सेज ही होते हैं। क्लियर? तो ये था इस स्लाइड में पूरा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इसमें क्या पढ़ते हैं हम, इसमें किस प्रकार से पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है किसी भी देश में, वो टॉपिक हम इसमें इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। देखिए जो पैटर्न होता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, वो रिफर करता है किस वे से वहाँ उस लोग में, उस जगह पर लोग रह रहे हैं। देखिए पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न रिफर करता है उन लोगों को जो कि अर्थ के सरफेस से किस तरीके से रहते हैं, यानी लोग किस तरीके से अर्थ के सरफेस में रह रहे हैं, उसी के बेसिस पर हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कहेंगे। यहाँ ये पूरा अर्थ, यहाँ ज़्यादा लोग रह रहे हैं, यहाँ कम लोग रह रहे हैं, या बिल्कुल नहीं रह रहे, तो इसके बेसिस पर, यानी लोग कहाँ कितने प्रकार के, कैसे, कहाँ किस प्रकार से रह रहे हैं अर्थ के सरफेस में, उसके बेसिस पर हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। देखिए पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो लोगों का हुआ है वो अनइवन हुआ है, एक्सट्रीमली अनइवन। इसका मतलब कहीं पर अगर 1 लाख लोग रह रहे हैं, तो वहीं ऐसे भी जगह है जहाँ पर 0 लाख लोग रहते हैं, यानी कोई भी नहीं रहता है वहाँ पर। क्लियर? ठीक है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं। स्पार्सली पॉपुलेटेड यानी वहाँ पर बिल्कुल भी लोग नहीं रहते, यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ पीपल्स रहते हैं, यानी बहुत कम या फिर बिल्कुल नहीं लोग रहते हैं। और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। क्यों? रिलीफ फीचर क्लाइमेट कंडीशंस, यानी वहाँ पर सुइटेबल क्लाइमेट है, एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ है, घर बनाने की सुविधाएँ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रिवर पास में है, पानी की अवेलेबिलिटी है, नौकरी पाने की संभावना है कि नहीं, तब वहाँ पर माउंटेन्स हैं, है कि नहीं, क्लाइमेट अच्छा खासा है, ज़्यादा बारिश नहीं होती, फ्लड नहीं होता, ड्रॉट नहीं होता, तो वहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे। और उसके ऑपोजिट जहाँ ज़्यादा पानी की सुविधा नहीं है, जहाँ ड्रॉट होता है हर 1 साल में 2 बार, फ्लड हर वक्त आता है, जब बारिश आती है तो फ्लड आता है, तो वहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, अगर रहेंगे भी बहुत कम लोग रहेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं, देखिए बहुत सारे जो लोग हैं वो इक्वेटर के नॉर्थ में रहते हैं दैन द साउथ ऑफ द इक्वेटर। अगर इसको मैं अर्थ कंसिडर करूं, तो ये जो लाइन है बीच में गया है, ये जो ब्लू वाली लाइन है, इस ब्लू वाली लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर। तो ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? ज़्यादातर लोग ये ऊपर, देखिए ये ऊपर वाला नॉर्थ है, ये नीचे वाला साउथ है, साउथ। तो ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? ज़्यादातर लोग इस एरिया में रहते हैं, यहाँ जहाँ मैंने रेड कलर से स्केच किया है, तो लोग यहाँ रहते हैं। ज़्यादातर लोग इस इक्वेटर के ऊपर रहते हैं, यानी नॉर्थ में रहते हैं। ठीक है, वही यहाँ बताया जा रहा है, इस पॉइंट में यही बताया जा रहा है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो कहाँ रहते हैं, वह ये इक्वेटर जो है इसके ऊपर रहते हैं, यहाँ नॉर्थ में रहते हैं दैन दिस साउथ। साउथ में बहुत कम लोग रहते हैं, नॉर्थ में ज़्यादा लोग रहते हैं। तो ऑलमोस्ट 3/4 यानी 3/4, ऑलमोस्ट जो 3/4 लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? एशिया और अफ्रीका। देखिए हमारे 7 कंटिनेंट्स हैं, सातों के 7 कंटिनेंट्स के नाम मुझे कमेंट में बताने हैं आपको। 7 कंटिनेंट्स के नाम यानी 7 महादेश के नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने, अभी के अभी। वीडियो को पॉज करें, मुझे 7 कंटिनेंट्स के नाम अभी के अभी कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये कहा जा रहा है कि जो 3/4 लोग हैं, ऑलमोस्ट 3/4 लोग हैं, वो ज़्यादातर किस कंटिनेंट्स में रहते हैं? ज़्यादातर वो एशिया महादेश और अफ्रीका महादेश में रहते हैं। यानी इस दुनिया की इस पृथ्वी की ज़्यादातर लोग एशिया और अफ्रीका में बसे हुए हैं देन अदर 5 कंटिनेंट। देखिए जो पॉपुलेशन इन कंट्रीज है, देखिए ये जो स्लाइड यहाँ बनी गई है ये अब चेंज हो चुकी है, अब ये चेंज हो चुकी है। इस पॉइंट को थोड़ा सा देखिए, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? चाइना में, उसके बाद इंडिया, उसके बाद USA,
फिर इंडोनेशिया, पर ब्राज़ील। बट अगर 2023 के हिसाब से आप देखोगे ना, 2023 के हिसाब से तो इंडिया पहले, फिर चाइना, फिर बाकी सब। अगर 2023 के हिसाब से, बट आपकी एनसीईआरटी किताब चेंज नहीं हुई है तो आप यही लिख लो, पहले चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। बट 2023 के हिसाब से, अब के हिसाब से पहले इंडिया है। ठीक, देख लेना एक बार, देख लें। देखिए भाई साहब, देखिए आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ कहीं, स्क्रीन के यहाँ कहीं आपको यहाँ पर इंडिया और पॉपुलेशन के जो नंबर्स दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन के ऊपर। अभी आप देख सकते हो कितना 2023 के हिसाब से किसका ज़्यादा है। देखिए इंडिया का ही ज़्यादा है, आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा होगा। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कंसेंट्रेट्स इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड आज दे रीच इन। देखिए ज़्यादातर लोग ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं क्योंकि वो रिसोर्सेस रिच है। ट्रॉपिकल रीजन क्या है, इसके बारे में आपने क्लास 7 में पढ़ा है, पता है कि नहीं कितने रीजन्स होते हैं उनका, उसको ही कमेंट करना है मुझे। आपको कितने रीजन्स होते हैं उसको मुझे कमेंट बॉक्स में, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, उस प्रकार से कितने हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये 2 होमवर्क है आपका। पहले 7 कंटिनेंट्स के नाम और कितने रीजन से उसका नाम और क्या क्या है उसका नाम। नेक्स्ट पेज, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए नंबर ऑफ पीपल्स लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। कितने नंबर ऑफ पीपल्स एक यूनिट एरिया में रहते हैं अर्थ के सरफेस में, उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। ठीक, यानी कितने लोग, तो ठीक है, अर्थ के सरफेस में कितने नंबर के लोग यूनिट एरिया रहते हैं तो उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी नाम से जानते हैं। देखिए एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होल वर्ल्ड में क्या है, 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी एक स्क्वायर किलोमीटर में 51 लोग रहते हैं। तो ये एवरेज अमाउंट है, एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है पूरी दुनिया का। देखिए साउथ सेंट्रल एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, उसके बाद ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक, देखिए इंडोनेशिया इज द मोस्ट डेंस नेशन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो चाइना में है, बट 2023 के हिसाब से इंडिया में है, बट सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी इंडोनेशिया में, बहुत ज़्यादा डेंस इंडोनेशिया में है। देखिए डेंसिटी ऑफ द इंडिया कितना है, इंडिया का डेंसिटी कितना है, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में इंडिया में 382 पीपल्स रहते हैं, विच इज द हाइएस्ट इन वर्ल्ड। ये वन ऑफ द हाइएस्ट है, वन ऑफ द हाइएस्ट बट नॉट द हाइएस्ट, वन ऑफ द हाइएस्ट, हाइएस्ट इंडोनेशिया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन रिफर करता है देखिए ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं कहाँ पर। देखिए हमारे पास 3 तरह की टोपोग्राफी होती है, 3 प्रकार के रीजन्स होती है। एक तो है माउंटेन, एक तो है प्लेट्यू, एक तो है प्लेन। देखिए ज़्यादातर लोग कहाँ पर रहना प्रीफर करते हैं, ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं कि हम प्लेन्स बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एरिया ज़्यादा सुइटेबल है फार्मिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सर्विस एक्टिविटीज़ के लिए, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एक्टिविटीज़ के लिए प्लेन्स एरिया ज़्यादातर सुइटेबल है दैन माउंटेन्स, दैन प्लेट्यूज। ये कुछ फैक्टर्स यहाँ पर लिखे गए हैं कि जो कि अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। सबसे पहला फैक्टर है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है, देखिए ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं कि हम मॉडरेट क्लाइमेट रहें, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, यानी लोग चाहते हैं कि मॉडरेट क्लाइमेट रहे, जहाँ ना वहाँ पर ज़्यादा सनी वेदर हो ना वहाँ ज़्यादा विंटर वेदर हो। लोग प्रीफर करते हैं कि हम मॉडरेट क्लाइमेट में रहें, और वो अवॉइड करते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, ना ज़्यादा हॉट ना ज़्यादा कोल्ड, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, मॉडरेट क्लाइमेट। नेक्स्ट इज द सॉइल। लोग चाहते हैं कि फर्टाइल सॉइल लैंड में रहे, यानी फर्टिलिटी वाले लैंड में रहें, क्योंकि जो फर्टाइल सॉइल होता है वो सुइटेबल होता है एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए सुइटेबल होता है। और जो फर्टाइल लैंड्स होते हैं वो ज़्यादातर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में ही गिने जाते हैं। नेक्स्ट वाटर। पीपल्स वहाँ रहते हैं जहाँ पर फ्रेश वाटर अवेलेबल हो, और जहाँ फ्रेश वाटर पीने के लिए और पानी
यूज़ करने के लिए अवेलेबल हो, वहाँ पर ज़्यादा लोग रहना प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट इज द मिनरल्स, जहाँ ज़्यादा, जिस एरिया में जितना ज़्यादा मिनरल डिपॉजिट हो वहाँ ज़्यादा लोग पॉपुलेट होते हैं, क्योंकि जहाँ जितना ज़्यादा मिनरल्स होगा वहाँ उतना इंडस्ट्रीज खोलेंगे, वहाँ उतने लोगों को रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होता है? टोपोग्राफी ज़्यादातर लोग ऐसे टोपोग्राफी जो देखिए देखिए टोपोग्राफी 3 प्रकार का होता है। क्या क्या? माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, जिसको मैंने आपको पहले बताया। ज़्यादातर लोग प्लेन टोपोग्राफी में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एरियाज होते हैं ये लोगों को बेटर कंडीशन प्रोवाइड करते हैं रहने के लिए और रोजगार के लिए भी। तो ये था कंडीशन फैक्टर्स, ये क्वेश्चन पूछता है। ये पूरा क्वेश्चन आपको, ये पूरा जो ये जो फैक्टर्स आपको, ये फैक्टर्स लिखने, क्लाइमेट, ये जो फैक्टर्स आपको लिखने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन पूछता है आपको 5 नंबर का। आपको वहां पर ये पहला पॉइंट तो लिखना पड़ेगा, फिर फैक्टर नंबर 1 2 3 4 5, 5 फैक्टर लिखने पड़ेंगे और एक्स्ट्रा दिस पॉइंट, तो 6 पॉइंट्स लिखने हैं, आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो ये था आपका पहला लेक्चर। बाकी के नेक्स्ट टॉपिक्स, फर्दर टॉपिक्स, जो फर्दर टॉपिक्स है आपके, उनको हम L2 में कवर करें, लेक्चर नंबर 2 में कवर करेंगे, लेक्चर 1 नहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।